ओके, ASP.NET फॉर्म्स का हमारा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू है। इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंट्रोल्स जो है वो देखें, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा दैट विल बी ADO.NET डेटाबेस कनेक्टिविटी। उसमें हम लोग ये डेटा रिलेटेड कंट्रोल्स जो है वो देखेंगे कि बेसिकली डेटा को हम कैसे अपने पेज यानी वेब फॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, ऐड अपडेट डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वैलिडेशन कंट्रोल्स होते हैं। वैलिडेशन कंट्रोल्स बेसिकली आपका इनपुट जो यूज़र इनपुट देता है उसको वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से अगर आप एक फॉर्म बनाते हैं और आप यहाँ से लेके आते हैं एक लेबल, ड्रैग एंड ड्रॉप से आपने लेबल यहाँ पे प्लेस किया और आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कंट्रोल, यहाँ पे हम लोगों ने एक लेबल प्लेस किया और लेबल पे हम लोग वैल्यू रखते हैं इंटर योर नेम। तो ये इसका टेक्स्ट हम लोग चेंज करते हैं, इंटर योर नेम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज विंडो। इसके साथ हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आप लोग जानते हैं डेटा एंट्री के लिए यूज़ होता है। तो हियर इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स विद इट। बेहतर यही होगा कि आप इसको टेबल में सही तरह से ऑर्गेनाइज करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लेट से आप एक बटन लेके आते हैं। बटन आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आते हैं। इट विल बी अ टाइप ऑफ सबमिट बटन। अच्छा, अब आप यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन देखें, उसको समझने की कोशिश करें। इनपुट वैलिडेशन का मतलब ये है कि यूज़र जो डेटा एंटर करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी इंटर किया जा सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आप किसी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना चाहें तो यहाँ पे आप URL वगैरह या स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 जमा 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनीथिंग हियर। सो बेसिकली दिस इज़ एन ओपन ऑप्शन। तो इस ओपन ऑप्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या करते हैं, वो फिर आपको ऑप्शन दे रहे होते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज़ जो है वो वैलिड हैं और कौन कौन से वैल्यूज़ जो हैं वो वैलिड नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास वैलिडेशन कंट्रोल है वो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लेबल से मुख्तलिफ नहीं होता ज़्यादा। ये बेसिकली क्या काम करता है, जब आप किसी फील्ड के साथ इसको अटैच कर लेते हैं तो ये उसको मस्ट बना देता है, यानी उस फील्ड में लाजमन कुछ एंट्री होगी। अगर कोई यूज़र उसको ब्लैंक छोड़ेगा तो उसको ये मैसेज आएगा। तो हम लोगों ने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इट इज़ लाइक अ लेबल, सिर्फ मैसेज शो करेगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ प्लीज़ इंटर योर नेम, ये बेसिकली एक मैसेज हम दे रहे हैं। फिर हम इसको कहते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी सेट होगी कंट्रोल टू वैलिडेट। एक होगी एरर मैसेज, दूसरा होगी कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट का मतलब ये है कि मैं किस कंट्रोल को चेक करूं। तो ये देखें, हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स 1 ही है जिसको ये चेक कर सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में अगर कोई एंट्री ना हो तो ये इसको मैसेज देगा। अच्छा, यूजुअली इसके कलर जो है वो थोड़े ब्राइट होते हैं, तो आप इसको 4 कलर जो है वो रेड किस्म का रख लें ताकि यूज़र को पता चले कि उसने बेसिकली कोई एरर जो है वो किया हुआ है, ब्लैंक स्पॉट जो है उसने छोड़ा हुआ है। सो 4 कलर, और 4 कलर को आप थोड़ा सा रेड किस्म का कलर दे सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर बुनियादी तौर पे क्या करता है, इट कंपलसरी बना देता है कि किसी भी फील्ड में अगर एंट्री ना होगी तो ये उसको मैसेज शो करेगा और उसको आगे नहीं जाने देगा। ये देखें, जब आप इसको रन करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं होगा तो ये शो होगा और आगे आपका कोड प्रोसेस नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास कंपेयर वैलिडेटर है। कंपेयर वैलिडेटर जो है वो यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल 2 पासवर्ड्स आपने बनाए हैं, 2 फील्ड्स, और वो दोनों आपस में मैच नहीं हो रहा है। इंटर पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड 2 दफ़ा यूजुअली मांगते हैं, तो उसके लिए कंपेयर, 2 फील्ड्स को कंपेयर करने के लिए कंपेयर वैलिडेटर यूज़ होता है। कस्टम वैलिडेटर से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का वैलिडेशन कर सकते हैं, लाइक NIC नंबर है, टेलीफोन नंबर है,
इसी तरह कोई एड्रेस है, कंट्री कोड है, डायलिंग कोड है, ये आप इससे वैलिडेट कर सकते हैं। रेंज वैलिडेटर क्या करता है, नंबर। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो हमारे पास जीपीए है वो 1 से लेके 4 तक हो सकता है, तो ये आप रेंज वैलिडेटर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। किसी भी फील्ड को अगर आप जीपीए के लिए या परसेंटेज के लिए बनाना चाहते हैं, तो परसेंटेज हमारे पास क्या हो सकता है, परसेंटेज जो है वो हो सकता है 0 से लेके 100 तक। तो रेंज वैलिडेटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने सेट करनी है, आपने सेट करना है इसका एरर मैसेज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जीपीए मस्ट बी इन रेंज ऑफ 1.0 to 4, तो ये मैसेज आ जाएगा अगर आप इसी फील्ड टेक्स्ट बॉक्स के साथ इसको अटैच करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, रेंज बताएंगे इसको, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप बताएंगे। तो मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1, मैक्सिमम सॉरी दिस इज मैक्सिमम 4, और मिनिमम हमारे पास वैल्यू है 1। तो अगर कोई डेटा इस रेंज में नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, हमारे पास वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम, यानी उस पर वो आगे मूव नहीं होगा। और सो दिस इज फॉर रेंज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आप इसकी सेट करेंगे वो क्या करेंगे, किसी कंट्रोल टू वैलिडेट। फिलहाल हम लोगों ने इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं बनाया, तो आप इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाएं जीपीए वाला और इसके साथ उसको अटैच करें। यहाँ पे आप लिखें इंटर नेम, फिर नीचे लिखे इंटर जीपीए और फिर ओके बटन। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम बना ही लेते हैं इसको। तो लेट्स से मैं कहता हूँ इंटर योर जीपीए, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अच्छा, ये टूल बॉक्स आप यहाँ से भी ला सकते हैं और इसी को भी कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर सकते हैं, जिससे दूसरा टूल बॉक्स हमारे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा। दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 2। और ये हम लोगों ने जो रेंज वैलिडेटर बनाया था वो इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम ये रेंज वैलिडेटर को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, इसको रेड कलर दे देते हैं, 4 कलर, 4 color should be red, this one is slightly different। ओके कर लें और कंट्रोल टू वैलिडेट भी आप सेट कर लें। कंट्रोल टू वैलिडेट का मतलब ये होगा कि अब आपने जीपीए वाली जो फील्ड है टेक्स्ट बॉक्स 2, ये इस पे नज़र रखनी है, यानी इसको चेक करना है। जब आप इसको रन करेंगे और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 1 से कम या 4 से ज़्यादा इंटर करें और इसको ब्लैंक छोड़ दें, तो ये दोनों लाइन आपके पास रेड हो जाएंगी और वार्निंग आ जाएगी और आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा। दिस इज़ एक्चुअली वैलिडेशन कंट्रोल्स। वैलिडेशन कंट्रोल्स आपके यूज़र इनपुट को वैलिडेट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि आया वो सही है या नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन, आप लोगों ने टोमेटो थ्योरी में रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे कि इसकी मदद से हम पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। एनआईसी का पैटर्न है तो वो 1 इस तरह से 5 नंबर हैं, फिर हमारे पास मज़ीद कुछ नंबर हैं और आखिर में एक डिजिट होता है। फिर इसी तरह 03 से आपके मोबाइल नंबर स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। तो मतलब ये है इसकी मदद से आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना के ऑपरेटर्स लगा के आप वैल्यूज़ जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसकी मदद से किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड या लाजमी किया जा सकता है। और वैलिडेशन समरी जो है इन सब की आपको समरी देता है कि बेसिकली ये फील्ड्स में कौन कौन सा एरर जो है वो मौजूद है। तो यूजुअली कंपेयर वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड और कस्टम वैलिडेटर, इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो होपफुली जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद इसको रन करेंगे तो यू विल हैपन टू सी कि हमारे पास कितने मज़े के ये कंट्रोल्स हैं और कितना आपका काम आसान करते हैं बग़ैर किसी कोडिंग के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यूज़। मेन्यूज़ जो कंट्रोल्स होते हैं दे आर फॉर डिज़ाइनिंग मेन्यूज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं और एक मेन्यू जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो मेन्यू जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट या इस तरह से आपके पास जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं वेबसाइट्स पे, उसके मदद से आप इसको बना सकते हैं। और ट्री व्यू जो है ये एक ऐसा हमारे पास कंट्रोल है जिसकी मदद से आप ट्री लाइक यानी पेरेंट चाइल्ड किस्म के वो जो डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं हमारे
डिफरेंट डायनामिक वेबसाइट्स पे, तो वो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। इसी तरह साइट मैप पाथ, साइट मैप आप लोग जानते हैं कुछ वेबसाइट्स पे आपको, ये देखें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसको आप कैसे कस्टमाइज करेंगे, इस पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे और एडिट मेन्यू आइटम्स, तो एडिट मेन्यू आइटम्स में आप ये सारे होम, अबाउट, कांटेक्ट वगैरह यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। इसका आप टेम्पलेट भी तब्दील कर सकते हैं और किसी डेटाबेस के साथ इसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये पेरेंट चाइल्ड फॉर्म में आप ये देखें ऐड रूट आइटम, तो लेट्स से मैं कहता हूँ पिक्चर लगा सकते हैं, नेविगेट यूआरएल, एनेबल ट्रू न्यू आइटम, फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, ओके कर लें, तो ये सर्विसेज की एक मेन्यू बन रही है। इसको दोबारा अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये चाइल्ड आइटम इसका चाइल्ड बन जाएगा, तो इसको मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, फिर आप एक और चाइल्ड आइटम बना लें साइबर, दैट विल बी द चाइल्ड ऑफ दिस। अगर ये गलत हो गया तो आप इसको डिलीट कर लें। इसको पेरेंट को आप सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, एक और चाइल्ड बना सकते हैं, एंड लेट्स से मैं कहता हूँ साइबर सिक्योरिटी। तो ये दो सर्विसेज में दो चीज़ें होंगी, डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी। तो ये इस वक्त डिज़ाइन फॉर्म में हमें शो नहीं हो रहा, जब आप इसको रन करेंगे तो सर्विसेज में डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी को के दो मेन्यूज़ जो है वो साइड पे आ जाएंगे। इसी तरह आप इसको डेटा सोर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। एनीवेज हमारे पास ये जो मेन्यूज़ नेविगेशन वाला पैनल है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसकी मदद से आप बड़े अच्छे वेबसाइट जो है वो और मेन्यूज़ बना सकते हैं। साइट मैप की बात हो रही थी, तो साइट मैप हमारे पास साइट का नक्शा होता है, यानी आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस हैं और वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, किस स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं। तो ये आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि हमारे पास सर्विसेज में कौन से पेजेस हैं, ब्लॉग में कौन से पेजेस हैं, इसी तरह बाकी जगहों पे कौन कौन से पेजेस पड़े हुए। ये एक विजुअल नक्शा होता है जो एक पेज पे आपको नज़र आ रहा होता है, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको साइट मैप कहा जाता है। तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से साइट मैप बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लॉगिन के जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, तो लॉगिन कंट्रोल्स की मदद से आप बगैर कोडिंग के रजिस्टर और लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो एक्चुअली ये देखें ये एक छोटा सा मिनी फॉर्म है जिसमें ये देखें यूज़र नेम, पासवर्ड, रिमेंबर मी और लॉगिन का ऑप्शन है। दिस इज़ अ कंट्रोल, और ये कंट्रोल आपको CSS और HTML का कोड में हेल्प करता है कि आप बगैर कोडिंग के या मिनिमम कोडिंग के आप लॉगिन स्क्रीन बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट यूज़र विज़ार्ड। ये रजिस्ट्रेशन आपको फैसिलिटी देता है कि आप रजिस्टर यूज़र का विज़ार्ड बना सकते हैं इसकी मदद से। इसी तरह ये देखें सेटअप ए न्यू अकाउंट, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये एक बिल्ट इन हमारे पास कंट्रोल है जिसकी मदद से आप इजीली न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज बना सकते हैं। और ये फिर आप देखें डेटाबेस के साथ इसको अटैच करेंगे, ये ऑल टुगेदर खुद काम नहीं करता। यू विल हैव टू डिज़ाइन अ डेटाबेस विच आर कनेक्टेड टू ए प्री डिफाइंड डेटाबेस, तो और तब ही बेसिकली ये डेटा स्टोर कर सकता है। इस पे वैलिडेशन चेक्स भी लगे हुए हैं। द गुड थिंग इज़ कि इस पे वैलिडेशन जो है वो ऑलरेडी अप्लाई हुई है, जो अभी हम लोगों ने स्टडी की है। अच्छा, पासवर्ड रिकवरी का वो बना सकते हैं आप लोग इसकी मदद से। फिर हमारे पास और बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं। HTML के टूल्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए थे कि HTML के HTML के स्टैंडर्ड टैग्स कुछ जो है, टेबल वगैरह है, इमेज है, हॉरिजॉन्टल रूल है, डिवीजन है, सबमिट रीसेट बटन वगैरह है, ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो होपफुली कि आपको वेब फॉर्म्स का जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि वेब फॉर्म्स जो हैं विजुअल अंदाज में विद मिनिमम कोडिंग जो है आप फर्स्ट के ऊपर काम करके और प्रॉपर्टीज़ विंडो में भी इसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करके बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसके बिहाइंड आप कोडिंग जो है वो कर सकते हैं Tier 2 में, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड .aspx.vb की जो क्लास फाइल होती है जिसके अंदर आप इवेंट्स वगैरह की कोडिंग करते हैं,
वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक्चुअली होप कि यू विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इन कंट्रोल्स को मास्टर करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इनका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे और इनको जो है आप देखेंगे। थैंक यू।